नमस्कार, बहस लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र पराशर। बिहार में गठबंधन के टूट का एक बड़ा असर विधायकों के अधिकार पर पड़ने वाला है। जिस विधायक फंड को माननीयों के लिए कालिख बताया गया, उसे ही अब चंदन बनाने की तैयारी चल रही है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला ऐसा है जिसे सिर्फ सियासी सुविधा के हिसाब से लिया जाए। आज बहस लाइव में इसी मसले पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं यह रिपोर्ट। नीतीश सरकार ने एमएलए फंड को जिस धूम धड़ाके के साथ खत्म किया था, लगता है वक्त के साथ फैसले के पीछे का जज्बा अब फुस होने वाला है। बिहार के माननीयों को अब फिर से विकास के लिए फंड की सुविधा मिलने वाली है। बीजेपी इस फैसले को सरकार की सेहत की चिंता से जोड़ रही है और सीएम नियमों में बदलाव का हवाला दे रहे हैं। एक सीमा तक की राशि का वो पीडब्ल्यूडी कोड में परिवर्तन की बात हो रही है कि क्षेत्र विकास योजना जो है, चाहे वो माननीय विधानमंडल के सदस्यों का हो या माननीय सांसदों की अनुशंसा पर हो, उसमें जो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराने की बात थी 1 लाख से ऊपर के, तो उसमें पीडब्ल्यूडी कोड में थोड़ा परिवर्तन किया जाने वाला है। पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद गदगद सीएम और डिप्टी सीएम ने अपने एजेंडे में विधायकों के अधिकारों में कटौती करने का फैसला प्राथमिकता के साथ किया था। तर्क ये गढ़ा गया कि विधायक फंड से माननीयों की इमेज को बट्टा लगता है। नेतृत्व के सामने बौने विधायकों को ये फैसला मिर्ची की तरह लगा, लेकिन जुबान खोलने का हौसला नहीं जुटा पाए। विधायक फंड आ गया, मेरा मानना है इसको विवेकाधीन कोटा करना चाहिए और इसका एक्सपेंशन दूसरे एरिया में भी, शिक्षा स्वास्थ्य में भी होना चाहिए। पहले विधायकों के अनुशंसा पर 1 करोड़ की राशि से कार्य होते थे, वो विधायक फंड के नाम से जाने जाते थे। इधर सरकार ने जो संशोधन 1-2 मामले में बहुत अच्छा किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो राजनीतिक कारण और लाचारीपन, ये दोनों कारण है कि इनको फिर से विधायक कोटा चालू कराना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करके डिपार्टमेंटल वर्क या विधायकों के अनुशंसा पे काम देने की बात उठी है। गठबंधन टूट के बाद एमएलए फंड को लेकर एक दूसरे के ऊपर टोपी उछालने का सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी का कहना है कि नीतीश ने ये फैसला किया, जबकि जेडीयू का कहना है कि तब के डिप्टी सीएम मोदी की ये मांग थी। बहरहाल तब फैसला तो हुआ, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। अगर फंड खत्म करने के फैसले से माननीयों की साख बढ़ती थी, तो अब उस साख की चिंता से सीएम बेपरवाह क्यों है? इसके अलावा अगर ये फैसला विकास और माननीयों के अधिकार के लिहाज से गलत था, तो इस फैसले को सीएम ने क्यों लिया? अगर फैसला बेहतर था, तो उसे अब बदलने की तैयारी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के बहुमत के हिसाब से फैसले समय समय पर अच्छे या बुरे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। जी हाँ, तो जरा सोचिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पहले जो फैसला लिया गया, अब उसे पूरी तरह से भले ही अभी तक नहीं बदला गया हो, लेकिन कम से कम एक विंडो खोलने की जरूर बात है और शायद ये शुरुआत है उस फैसले को बदलने की। और अगर ये फैसला सही है, तो क्या उस समय जो फैसला लिया गया था वो गलत था? क्या जिस प्रकार से ये बताया गया कि अगर माननीयों के हाथों में ये धनराशि रहती है, जो कि विकास के लिए धनराशि पहले 1 करोड़ थी, उस धनराशि को फिर रोका गया, बाद में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि योजना बना दी गई, तो क्या इस प्रकार की चीजें जो उस समय कही गई थी कि इससे जो एमएलए हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और इससे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल क्लास है उनके इमेज को बट्टा लगता है, अगर ऐसा था तो फिर अब ये तैयारी क्यों की जा रही है कि एक सीमित धनराशि, जिसमें बताया जा रहा है कि 7.5 से 10 लाख तक की धनराशि वो हो सकती है, उस काम को एमएलए अपने हिसाब से सीधे अनुशंसा कर सकेंगे और उसके लिए कोई टेंडर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि सीधे सीधे जिस मनचाहे व्यक्ति को या जिस फर्म को वो दिलाना चाहें उसे दिला सकते हैं। अगर ये विकास के लिहाज से बेहतर फैसला था, तो उस समय ये क्यों फैसला लिया गया?
अगर माननीय का जो उस समय का फैसला लिया गया था वो सही था, तो फिर अब उसे बदलने की तैयारी क्यों की जा रही है? क्या ऐसा? इसलिए कि तब जो फैसला लिया गया था उसमें सरकार में बीजेपी और जेडीयू दोनों के विधायक शामिल थे, सरकार के पास एक बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी। वैसी स्थिति में कुछ विधायकों के असंतोष का कोई बहुत मतलब नहीं बनता था, और तब शायद आसानी के साथ सीएम और डिप्टी सीएम ने इस फैसले को लागू करवा लिया। लेकिन अब बीजेपी अलग हो चुकी है। सरकार की एक बड़ी चिंता है कि उसके विधायकों के अंदर असंतोष ना फैले, उसके सांसदों के अंदर असंतोष ना फैले, और क्या उस असंतोष को रोकने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे इस फैसले को अब बदला जा रहा है, उसमें कम से कम कुछ अलग परिवर्तन किया जा रहा है, एक विंडो खोला जा रहा है जैसा कि मैंने पहले बताया, और उस विंडो के मार्फत कुछ फील गुड कराया जाएगा विधायकों को कि आप अपने हिसाब से विकास कार्य करा सकते हैं। और उसके बाद क्या ये भी सवाल रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में भी उस फैसले को पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा? फिलहाल तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो वो तो इसे सिर्फ नियमों का एक जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासत में मसला इतना आसान नहीं होता है। और आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी विधायक उत्सव विद्यार्थी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं नवल जी के पास। नवल जी, अब जो परिवर्तन की बात की जा रही है, आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, किसी परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, बल्कि आप जानते होंगे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक फंड के जरिए जो राशि खर्च होती थी, तो अब 7.5 लाख रुपए तक की राशि की टेंडर नहीं होगी। होता क्या था कि छोटी छोटी योजनाओं की आवश्यकता पड़ती थी, लाख रुपए की, 50,000 रुपए की, 2 लाख रुपए की। तो इतनी छोटी योजनाओं के लिए बार बार टेंडर निकालना व्यवहारिक भी नहीं था और काफी प्रक्रियागत कठिनाई भी आती थी। तो इसीलिए पीडब्ल्यूडी कोड में बदलाव लाने का निर्णय लिया गया है, और उद्देश्य मात्र इतना ही है कि छोटे स्तर की योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हो सके और विकास कार्यों की गति को और बढ़ाया जा सके। बाकी इसका कोई अन्यथा मतलब निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप परिवर्तन शब्द को खारिज कर रहे हैं और बदलाव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, अगर आपको बदलाव सूट कर रहा है तो हम बदलाव का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये समस्याएं तो उस समय भी सोची जानी चाहिए थी, और ये समस्या उस समय भी थी। ऐसा नहीं था कि इन समस्याओं को जानने के लिए आपको किसी रॉकेट साइंस का एक्सपर्ट होने की जरूरत थी। अब ये परिवर्तन क्यों? सवाल ये। देखिए, पिछले दिनों देखा गया कि अब चूंकि योजनाएं बढ़ी हैं, तो पिछले दिनों योजनाओं की संख्या काफी बढ़ गई थी, और योजनाओं की संख्या बढ़ जाने से आरईओ के लिए संभव नहीं था कि सारी योजनाओं को टेंडर के रूप में प्रकाशित करें। तो ये तो बिल्कुल व्यवहारिक था कि छोटी छोटी योजनाओं को लोकलाइज कर दिया जाए, लोकल स्तर पर उनका टेंडर किया जाए। योजनाओं की संख्या बढ़ गई है या विधायकों की संख्या घट गई है? योजना का जो मूल स्वरूप है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आप पॉलिटिकली एनालाइज न करें। इसके पीछे कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, बल्कि इसके पीछे मूल मंशा है योजनाओं की गति को सहायता देना और क्षेत्रीय विकास की गति को बढ़ावा देना। चलिए, आपके मूल मंशा पे भी हम आएंगे नए सवालों के साथ, लेकिन फिलहाल बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। उषा विद्यार्थी जी, अब जिस परिवर्तन की बात की जा रही है, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन, आपकी पार्टी का रिएक्शन, क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला लिया जा रहा है ये ठीक है, या तब जो फैसला लिया गया था वो ठीक था? देखिए, उस समय जो फैसला हुआ वो भी सरासर गलत फैसला था। आपको स्मरण होगा कि उस समय भी हमने इसका विरोध किया था कि ये विधायकों का फंड है, ये विधायकों का निजी, वो जो बहुत संविधान बना होगा उस समय कुछ सोच समझ के बना होगा कि विधायक जाएंगे कंस्टिट्यूएंसी में, रोड में, गांव में, गली में, और वहां की समस्याओं को सुनकर तुरंत कार्रवाई करने के लिए नली और गली और छोटे छोटे योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे। लेकिन उस समय की सरकार और उस समय के माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि विधायक सब काम गलत करते हैं, इन पर अंकुश लगा के उन्होंने ये बंद कर दिया और उसका नाम ही परिवर्तन कर दिया, ताकि आने वाला इतिहास साक्षी हो कि विधायक फंड नहीं था, मुख्यमंत्री फंड था। नंबर 1। नंबर 2, जो इस प्रकार से इधर जब 2 वर्षों में उसके बाद भी कहीं काम नहीं हो रहा है, एक व्यवस्था और माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ, प्रक्रिया सही माफ कीजिएगा, आपके दूसरे नंबर के पॉइंट पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं आऊंगा दूसरे नंबर के पॉइंट पे, लेकिन पहले आपने मुझे स्मरण कराया तो मैं भी आपको स्मरण करा दूं कि आपके डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तब इस फैसले को कहा था कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। अब आप कह रही हैं कि वो एक गलत फैसला था।
क्या तब डिप्टी सीएम ने जो कुछ कहा वो झूठ था, असत्य था? नहीं, डिप्टी साहब ने ये नहीं कहा होगा कि एग्जैक्टली यही कहा था। मैं नहीं समझती कि ऐतिहासिक फैसला ऐतिहासिक फैसला जितने भी होते थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेते थे, और यही नहीं लेने का परिणाम अगर हम लोगों ने कहीं कहा कि ये विषय पर सहमति नहीं बनी तो हम लोग बाहर आए। मैं आपको एग्जैक्ट कोट बता रहा हूं साहब विद्यार्थी जी आपको कि उनका ये कहना था कि ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। तब आपके डिप्टी सीएम, क्योंकि आपकी पार्टी सरकार में थी तो आपको फैसला ऐतिहासिक फैसला लगा, अब आप सरकार से बाहर आ गई हैं तो आपको ऐतिहासिक भूल दिख रही है। जब सरकार नहीं ऐसी बात नहीं है। जब सरकार साथ में चल रही थी तो हो सकता है कि हर चीज के लिए मंत्रणा ली जाती होगी, तो निश्चित रूप से उस पर उनका विचार लिया जाता होगा, उस समय विचार दिए होंगे। हाँ, नहीं तो वो विचार झूठ था, गलत था, असत्य था, सिर्फ सरकार में बने रहने के लिए था? नहीं, झूठ गलत नहीं। देखिए, जब साथ साथ हम लोग काम कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि अब हम लोग 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अलग हुए हैं तो सारे जो हम लोग पीछे किए वो गलत था और आज सही हो जाएगा। साथ साथ चल रहे थे। मैं सिर्फ आपके बयान पर आपसे स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ विद्यार्थी जी, ताकि हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, दर्शकों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए आपका स्टैंड। अब आप ये कह रही हैं कि ये फैसला गलत था, और तब आपके डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा था कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ये परिवर्तन तो सिर्फ इसी के लिहाज से दिख सकता है कि क्योंकि तब सरकार में थे तो जो मर्जी आए बोल दीजिए, अब विपक्ष में है तो जो मर्जी आए बोल दीजिए। देवेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास, पहले से समझ लें। नहीं, हमने आपको कहा कि जब हम सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री हमारे सुशील जी थे और निश्चित रूप से कुछ अच्छे निर्णय भी होते थे। उसमें उस समय ऐसा दिखा होगा कि कुछ अच्छा होगा और मुख्यमंत्री का निर्णय है तो निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे कि नहीं, तो फिर आप गलत क्यों कह रही हैं? लेकिन उसका जब विरोध होने लगा तो निश्चित नहीं, हम गलत तो है वही। अरे तो फिर इसका मतलब डिप्टी सीएम ने गलत बोला ना, गलत बयानबाजी की थी उस समय। ये ठीक से सही नहीं। डिप्टी सीएम क्यों गलत बोलेंगे? डिप्टी सीएम तो थे तो साथ में हर चीज कुछ अच्छा हुआ उसके साथ भी थे। निकाल दूं। अरे आप तो डिप्टी सीएम की बातों को गलत ठहरा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं उषा जी, मिल के किया उषा जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि सुशील मोदी इतना पर ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा था कि इसी तर्ज पर एमपी लैट को भी खत्म कर दिया जाना चाहिए और दूसरे राज्यों को भी इसे लागू करना चाहिए। वो इस हद तक गए थे इस मामले में। हमने फिर आपको कहा ना कि जो भी काम साथ मिलके करते थे तो निश्चित रूप से हमको उसमें अपना समर्थन देना ही होता था और हमको देना ही पड़ता था। वो गला पकड़ के बुलवाया जाता था कि बोलो, जल्दी से बोलो, और सत्ता में बने रहने के लिए चाहे जो भी गलत फैसला हो उसमें आप लोग हाँ में हाँ भी लाते थे। आप ये कह रही हैं? नहीं, सत्ता में बने रहने के नहीं, अपना गठबंधन धर्म का निर्वाह करने के लिए, कि गठबंधन धर्म में जो भी निर्णय अगर लिए जा रहे हैं सही है तो उसको साथ में सहमति व्यक्त करते थे। आज दिख रहा है कि नहीं, उससे सहमति अब जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। देवेंद्र जी चलिए आएंगे उषा जी, दोबारा आपके पास आएंगे क्योंकि आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। आज की तारीख जी, नवल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं बता दूं, देवेंद्र जी, उषा जी ने जो वक्तव्य दिया वो साफ दिखा रहा है कि आज भाजपा बिहार में किस तरह वैचारिक अंतर्विरोध की शिकार बन चुकी है। नहीं, इनके पास तो कोई कार्यक्रम कोई वैचारिकता है। बीजेपी के कोटे में गेट डालकर केवल सत्ता को खत्म नहीं हो रहा है। तो भाजपा से लोग सीख रहे हैं। नवल जी, बीजेपी के कोटे में गेट डालकर आपका अंतर्विरोध खत्म नहीं हो रहा है। आपके मुख्यमंत्री ने जब ये फैसला लिया था, ये जाहिर तौर पर इतिहास से लिया था, उनका ये मानना था कि इससे माननीय के इमेज पे बट्टा लगता है। अब क्या वो बट्टा लगाना चाह रहे हैं कि हाँ बट्टा लग जाए? और भ्रष्टाचार का अगर मामला है तो क्योंकि सत्ता में बने रहना है, विधायकों का समर्थन चाहिए, भ्रष्टाचार होने दो। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जी बताया जाए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले विधायक फंड की समाप्ति का फैसला कैबिनेट का सामूहिक फैसला था, वो हमारे मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत फैसला नहीं था। बिहार का कोई बच्चा भी हो कि हमें फैसले लेने पर आप इस तरह की बात हमको सुनाना चाह रहे हैं। बिहार का कोई बच्चा भी है, उससे भी पूछेगा तो वो बताएगा कि चाहे मसला जेडीयू का हो चाहे सरकार का हो, फैसले नीतीश कुमार ही लेता है, फैसले एक आने मार्ग ही लेता है। कौन ये विश्वास करेगा कि हाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा बीजेपी कहने का फैसला ले लिया था? तो ये जी काइंडली मेरी बात को सुन लिया जाए। तो ये सवाल आप
आपको भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए कि सत्ता से जुड़े रहने की आकुलता में क्या आपने अपना आत्मसम्मान भुला दिया था? आप उसी समय इस्तीफा दे देते? उन्होंने जो किया वो किया। सरकार में रहने की भाई सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, जेडीयू क्या कह रही है? सरकार में है, नवल जी, बीजेपी के कारण आज आप सरकार में है। एक मिनट उषा जी, घमंड से चूक उषा जी, रहे एक हो, ये मिनट। वक्त का नहीं, मैं इंतजार ये बता रहा करिए। हूं आप लोग इसको अलग बयान बात दूसरे को लेकर आज आपसे अनुरोध है कि हम लोग मुद्दे पे टिके रहे हैं। नवल जी, सवाल ये है नहीं, पहले और बताएगी